जय मसीह मेरे भाई और बहनों, अमेजिंग ट्रूथ टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई जॉर्ज जॉन आज एक नया टॉपिक लेके है परमेश्वर की कृपा से आपके सामने आया हूँ। हमारे बीच में एक मुसलमान भाई है जो झारखंड से बाइबल के खिलाफ वो अपनी सोच और विचार को आगे रखे हैं और हम उनकी बातों को आज की वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भाई को क्या बोलना है बाइबल के बारे में। आज का जो हमारा ये क्लिप है वो है एक क्रिश्चियन मिशनरीज अक्सर ये सवाल करते हैं हम जब भी आप उनको बाइबल की लाइन को पेश करते हैं, जैसे कि मार्क चैप्टर 12 वर्स नंबर 29 में लिखा हुआ गॉस्पेल ऑफ मार्क बाइबल में कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं, हियर इजराइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन। सुनो इस्राएल, हमारा प्रभु एक ही प्रभु है। तो वो बोलते हैं कि क्या सिर्फ इसी लाइन पे आप बाइबल के मानते हैं या और भी लाइनों पे भी मानते हैं? तो इसका जवाब यही है कि आप उनको बोलिए कि हम कुरान पे मानते हैं। तो भाई साहब, हमारा प्रिय मित्र हमें इस बात को सिखा रहा है कि किसी ने उनसे एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब वो दे रहे हैं और वो प्रश्न पूछने वाला बंदा मैं ही हूं। मैंने ही उनसे YouTube से प्रश्न पूछा, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूं। मरकुस की सुसमाचार जो परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह का जो शिक्षा, यीशु मसीह का जो टीचिंग है, उसमें से एक टीचिंग लेके भाई साहब हमको मसीलों के सामने रखते हैं और हमने उनसे ये पूछा कि क्या सिर्फ यीशु मसीह ने सिर्फ एक आयत ही सिखाया, क्या और दूसरे कुछ नहीं सिखाया है? जब आप एक आयत पर आप बोलते हैं कि देखो मसीह लोग, यीशु ने कहा है इस बात को, तो आप विश्वास करना है। तो हम पूछ रहे क्या यीशु मसीह ने इस बात को कहा, इसलिए अगर मसीह लोग इस बात पर विश्वास करना है तो क्या यीशु मसीह ने बाकी जो बातें कहा उस बातों पर भी हम विश्वास करना या नहीं करना है? क्या हम ये बात विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह पाप का उद्धार देता है? क्या हम ये बात विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया है? क्या हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया और वह अपना प्राण दिया और तीसरा दिन वो जी उठा? क्या हम ये विश्वास कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता है? क्या हम ये विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? क्योंकि ये सब तो परमेश्वर का वचन में लिखा है। तो इसलिए मैंने पूछा है कि भाई चालाकी मत दिखाओ। वो जमाना चले गया जब आप लोग दूसरों को बेवकूफ बनाते थे। तो ये बात समझिए, जो आयत आपने लेके आया है कि हे इज़राइल सुनो, हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर एक है, भाई हम तो उसको 100% मानते हैं। हम बाइबल जो परमेश्वर के बारे में वाणी देता है, सुनाता है, उस परमेश्वर पर हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं। भैया इसलिए हम या हमारा इस परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर है, उस परमेश्वर को छोड़कर हम इस्लाम को कबूल नहीं करते, क्योंकि हम नहीं मानते कि वो सच्चा, वो एक परमेश्वर अल्लाह है कहकर हम नहीं मानते। उसका अल्लाह तो क्वालिफाइड नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह तो सिर्फ अरब्स के बीच में बहुत सा ईश्वर या देवी देवताओं के बीच में सिर्फ एक गॉड था जिसे मोहम्मद ने वन गॉड बनाया। लेकिन मैं आपको इस बात को समझा रहा हूं मेरे भाई कि वी डोंट बिलीव इन वन गॉड। हम लोग एक परमेश्वर पर नहीं, बल्कि बाइबल सिखाता है कि सच्चा एक परमेश्वर, द वन ट्रू गॉड पर विश्वास करते हैं। हम बाइबल पे मानते नहीं हैं, बल्कि हम इंजील पे मानते हैं। इंजील और बाइबल में बहुत ही फर्क है। मतलब हम कहते हैं कि इंजील जो है वो बाइबल जो है वो इंजील है ही नहीं। ये एक क्लिप से हमें हमारे दोस्त का जो रिसर्च के बारे में हमको समझ में आता है, क्योंकि उन्हें ना ही इस्लाम धर्म के बारे में कोई सोच है, ज्ञान है, ना ही क्रिश्चियनिटी के बारे में, ना ही इतिहास के बारे में। कम से कम अगर इस तीन चीज़ों के बारे में कोई इंसान को अगर ज्ञान होता तो भाई वो कभी इस तरह से गलती नहीं करता है। पहली बात है कि ऐसा कौन सा मसीह है, ऐसा कौन सा लोग है जो ये विश्वास करते हैं कि बाइबल का मतलब इंजिल है या इंजिल का मतलब बाइबल है। क्योंकि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, भाई मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि आपसे हम दोस्ती करना चाहते हैं और हम प्यार करते हैं प्रभु में आपसे, और हम चाहते हैं कि आप सही तरह का रिसर्च करें और सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करें। बाइबल में 66 बुक्स है और इस 66 बुक्स में
सिर्फ 4 किताबों को गॉस्पल्स कहा गया है। कोई क्रिश्चियन ये नहीं सिखाता है कि टोटल बाइबल को गॉस्पल कहता है। कोई क्रिश्चियन ये नहीं सिखाता है कि बाइबल का मतलब गॉस्पल है, कि गॉस्पल सिर्फ 4 किताबों के लिए ही दिया गया। अब आप एक इस्लाम की दृष्टिकोण से देखिए और जानिए, सीखिए इस बात को। कुरान के दृष्टिकोण से जब हम सीखेंगे तो बहुत से किताब अल्लाह ने दिया है, उसमें से आप 4 किताबों की ये बातें तो इस वीडियो में भाई साहब कर रहे हैं। एक हो गया मूसा नबी को तौरात, और दाऊद नबी को सबूर, और ईसा नबी को हो गया इंजिल, और मोहम्मद नबी को हो गया भैया कुरान। अब बात यह है कि इसमें से जो इंजिल जो कहते हैं वो जो है ईसा नबी को जो मिला है उसी को इंजिल कहते हैं। और इस्लाम की दृष्टिकोण से भी इंजिल का मतलब टोटल बाइबल नहीं होता है। तौरात अलग होता है भैया, तौरात अलग होता है, और सबूर अलग होता है। सबूर इंजिल नहीं है, ना ही इंजिल तौरात है, ना ही तौरात कुरान है। इस बात को एक मुसलमान होने के नाते आपको जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि इस्लाम के दृष्टिकोण से देखें तो जो किताब मिला है ईसा को एक किताब मिला है, उस किताब के अनुसार ही जीने के लिए मसीह लोगों को कहा गया है। उस किताब में मार्गदर्शन है, उस किताब में रोशनी है। वो किताब मोहम्मद नबी के समय में भी था। तो इतनी बातों को जब कुरान आपके सामने रखता है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाइबल मीन्स इंजिल, क्योंकि इस्लाम की दृष्टिकोण से भी ये गलत है। और इतिहास की दृष्टिकोण से देखेंगे तो भैया ऐसा कोई किताब दुनिया में कभी है ही नहीं था जिसे हम इंजिल के नाम से जानते हैं। देयर वाज नो सिंगल बुक इन एंटायर वर्ल्ड वेयर द वर्ड इंजिल वाज यूज्ड फॉर ए बुक। आप बताइए भैया कि ऐसा कौन सा किताब है? अगर आपके पास इंजिल का एक कॉपी है तो बताइए ये है अल्लाह का असली किताब जो ईसा को दिया था, और आप लोग के हाथ में जो है वो गलत है। तो पहले आप हमको लाके दिखाइए मूसा के किताब, दाऊद नबी के सबूर और ईसा नबी के इंजिल को, और हम मान लेंगे भाई कि यही सच है। अभी देखिए कुछ मुसलमान लोग तो बरनबास के गॉस्पेल लेके घूमते हैं और बताते कि देखिए ये है। अरे कम से कम हम चाह रहे कि भाई अगर आप बरनबास की जो गॉस्पेल्स है अगर उसको आप सच्चा इंजिल मानते तो भैया कुरान के साथ उसको भी चिपका दो ना। एक तरफ से आप बोलते यही है यीशु मसीह का चेला का लिखा हुआ सही किताब, और उसी समय उस किताब को आप कुरान के साथ जोड़ते नहीं है। तो इस बात को समझिए कि भाई ये सब एक नंबर का ट्रिक है मेरे भाई, ये गलत है। इन सच्चाई से प्रेम करो और सच्चाई के सामने अपने आप को ईमानदार रखो, और इस बात को समझो कि 2 किताब भी अलग अलग है, क्योंकि ये एक संडे स्कूल का बच्चा भी जानता है और हम लोग तो बड़े हैं भैया, तो हम तो जानना ही चाहिए। हम मानते हैं 4 आसमानी किताबों पे, तौरात जो कि वही था जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, ज़बूर जो कि वही था जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, इंजील जो कि वही था जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, और कुरान जो कि वही था जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। हमारे दोस्त हमको कुछ इमेजिनरी प्रॉफिट्स और इमेजिनरी किताबों के बारे में बता रहे हैं, यानी कि जो यहोवा परमेश्वर के दास लोग थे, नबी लोग थे, उनको हाईजैक किया जाता और अभी कहा जाता है कि वो अल्लाह का मैसेंजर्स थे। एक्चुअली वो अल्लाह के मैसेंजर्स नहीं थे, वो यहोवा परमेश्वर के मैसेंजर थे। दूसरी बात है कि जो यहोवा परमेश्वर के दास लोगों को जो किताब दिया गया या जो संदेश उन्होंने सुनाया है वो अभी मसीलों के पास है, जिसे हम मूसा नबी की बात करते उसको पेंटाटुक कहते हैं, या बाइबल की 5 किताबें। अगर आप बात कर रहे हैं कि दाऊद नबी या डेविड के बारे में बात कर रहे हैं, तो भैया डेविड की जो बातें हैं उस बातों को हम, उस वचनों को हम साम्स भजन संगीता कह के हम बाइबल में देखते हैं। अब आप जीसस की बात करें, ईसा को आप जीसस मानते हैं, जीसस को ईसा मानते हैं, तो भाई ओके व्हाटएवर में भी ईसा को या जीसस को जो मिला है या जीसस ने जो संदेश सिखाया है उस संदेश को हम गॉस्पेल का नाम पर, 4 गॉस्पेल के नाम पर हम बाइबल में देखते हैं। अब प्रश्न है कि मुसलमान भाई लोग तो बार बार फंस जाते हैं। अब कुरान तो ये बात सिखाता है कि दुनिया भर में अल्लाह ने अपनी एजेंट्स को या मैसेंजर्स को भेजा है, लेकिन कौन सा देश में भेजा है वो अल्लाह को नहीं पता है। बस अल्लाह को सिर्फ कुछ नबियों के बारे में इंफॉर्मेशन था, वो है ज्यूस और क्रिश्चियंस के बारे में, वो कुरान में लिखा गया है।
क्योंकि मोहम्मद जितना जानता है उतना ही अल्लाह भी जानता है। तो मोहम्मद ने भी जानता था कि जो उनके चारों तरफ जितने मसीह लोग थे उनसे जो कुछ भी सुने हैं वो पूरा प्रॉफिट्स के बारे में कहानी वो जानते हैं। लेकिन वो इंडिया में कौन गए उनको पता नहीं है, बाकी देशों में कौन गए वो सब कुछ पता नहीं है। तो इसलिए उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन कुरान के लिखने के बहुत सालों के बाद हदीस जैसे किताबों को लिखा जाता है, जो लोगों का मेमोरी के आधार पर लिखा गया। अब देखिए भैया, इस किताबों के आधार, कुरान के बाद जो किताबें लिखा गया है उस किताब के आधार पर यह कहा जाता है कि भाई देखिए, अल्लाह ने 1 लाख से अधिक नबियों को भेजा है। अगर 1 लाख से अधिक 1 लाख प्लस प्रॉफिट्स दुनिया भर गया तो भाई 1 लाख प्लस बुक्स भी उन्होंने लेके गया या संदेश भी सुनाया है। तो देखिए, 1 लाख प्लस प्रॉफिट्स प्लस 1 लाख प्लस किताब। अब देखिए, इस्लाम के दृष्टिकोण से तो नाम के लिए तो कहते कि कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड, कुरान इज द लास्ट टेस्टामेंट, कुरान 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 कहते, लेकिन भाई कुरान तो इस्लाम में उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कुरान अपने टेबल पर रखकर इस्लाम का कोई शिक्षा को या कोई उपदेश डॉक्ट्रिन्स नहीं बना सकते। जो भी करना है, अभी देखिए प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने के लिए कुरान कह रहा है, लेकिन कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे खड़े रहना चाहिए, ये सब तो भाई कुरान के बाहर से लिया जाता है। तो यानी कि मुसलमान लोग मानते हैं कि कुरान के साथ उसको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ों को भी बताने के लिए हदीस या मोहम्मद नबी का जो मार्गदर्शन है उसको भी लिया जाता है। अल्लाह का वचन और मोहम्मद का वचन मिलाकर ही इस्लाम में एक डॉक्ट्रिन बनाया जाता है। तो देखिए, 1 लाख प्लस प्रॉफिट्स अपना संदेश दिया, अल्लाह का संदेश दिया, और उन्होंने 1 लाख प्लस उनका हदीस भी। अब मान के चलिए कि 1 लाख प्लस और 1 लाख प्लस कुरान और हदीस था, तो उसका मतलब कि 2 लाख से ज्यादा किताब इस दुनिया में अल्लाह के माध्यम से प्रचार हो चुका है। लेकिन कॉमेडी इस बात का है मेरे भाई कि उसमें से एक किताब को भी अल्लाह बचा नहीं पाए। अभी हमारा दोस्त यहां पर मूसा नबी की तौरात और दाऊद नबी की सबूर और ईसा नबी की इंजिल कह रहे, लेकिन और मोहम्मद नबी का कुरान कह रहे, लेकिन इसमें से यही बात है कि भाई ये अल्लाह ने ना ही सबूर को बचा सका है, ना ही मूसा नबी का तौरात को बचा सका, ना ही ईसा का इंजिल को। मैं पूछ रहा हूं कि भाई दुनिया में कौन इतना गलती बार बार करता है? परमेश्वर का वचन को अगर एक इंसान तोड़ मरोड़ कर उसको उल्टा पुल्टा करके करप्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन ला सकता है, साइंटिफिकल एरर्स ला सकता है, गलतियां कर सकता है, तो भाई उसका मतलब है कि जो परमेश्वर पर हम विश्वास करें वो परमेश्वर किताब भी बचा नहीं सकता है। अगर अल्लाह एक किताब बचा नहीं सकता है तो मेरे भाई आपको और मुझे कैसा बचा सकता है? और ये प्रश्न भी आपके सामने रख रहा हूं मेरे दोस्त कि अगर आप मानते हैं कि कुरान से पहले जितने भी नबियों के द्वारा किताबें या संदेश लाया गया है जिसे अल्लाह का वचन मानते हैं, वो वचन अगर लोग करप्ट किए हैं, उसमें प्रॉब्लम्स लाए, तो भाई आप क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके हाथ में जो कुरान है वो असली है, वो सही है? और ये जो बाइबल है, इसका अगर आप ट्रांसलेशन भी कर दीजिएगा तो बिब्लॉस से आता है, ग्रीक वर्ड बिब्लॉस है, जिसका मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। इंजील इसका मतलब भी नहीं आ रहा है अपने में, तो इसलिए हम कहते हैं कि बाइबल इंजील नहीं है। हम भी इस बात से अग्री करते हैं मेरे भाई की बाइबल का मतलब हो गया बुक्स, लेकिन क्या है ये बुक्स? वो इंजिल नहीं है। हमने इससे पहले भी आपको समझाया, इंजिल नहीं है। इंजिल हम एक बेसिक लेवल से, जिस तरह से हम संडे स्कूल में बच्चों को समझाते उस तरह से आपको समझाएंगे, शायद आप इस बात को समझ लेंगे और दोबारा एक गलती नहीं करेंगे। बाइबल में 66 बुक्स है। कितना है? 66 बुक्स। 66 बुक्स में मोसेस का किताब भी है, उसमें है जरमिया का किताब भी है, होसिया का है, आमोस का है, आइजिया नबी का है, एजेकियल नबी का है, दाऊद नबी का है। ऐसे हर जूविश प्रॉफिट्स का किताब भी उसमें है। और जब नया नियम में आते हैं तो वहां पर 4 गॉस्पेल्स है, प्रेरितों का काम है, और एपिस्टल से जो चर्च के लिए लिखा गया है, और प्रकाशित वाक्य है।
इतने किताब यानी 66 बुक्स जो होते हैं, प्रॉफिट्स अपोस्टल्स का जितने भी किताब है, उस सारे किताब यानी कि एक लाइब्रेरी जैसा है, वो सारे किताब को जब एक बनाया जाता है उसको बाइबल कहते हैं। इट मीन्स दैट बाइबल इज ए बुक, इट्स नॉट ए बुक, ए कलेक्शन ऑफ मेनी बुक्स। तो उसमें से सिर्फ 4 किताब का नाम है मेरे भाई गॉस्पल्स। अब ये गलती दोबारा बार बार मत कीजिए, ओके। परमेश यानी कि हम आपको ये और एक बात भी हम बताएंगे, दुनिया में सिर्फ क्रिश्चियंस ही है ऐसा जो ग्रुप जो पूरे प्रॉफिट्स पर विश्वास भी करते हैं और पूरे प्रॉफिट्स का किताब को इज्जत करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और पढ़ते भी हैं और उससे शिक्षा प्राप्त करते हैं। मुसलमान लोग कहते हैं कि वी बिलीव इन ऑल प्रॉफिट्स एंड बुक्स, लेकिन वो कोई प्रॉफिट्स पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड्स नहीं है, उनको पता नहीं कौन कब जिया है, उन्होंने क्या सिखाया है, उनके पास कोई किताब है ही नहीं। बाकी हर चीज़ को तो करप्ट किया जाता है, हर चीज़ को मुसलमान लोग करप्ट करते हैं क्योंकि कुरान छोड़ हर चीज़ को करप्ट करना एक आदत बन गया है, हर चीज़ को बारे में गलती करना, बुराई करना आदत पड़ गया है। लेकिन हम ही एक लोग हैं जो सभी किताबों का विश्वास करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा सूरह बकरा की आयत नंबर 79 से, जिससे मैंने शुरू किया था। तो खराबी है ऐसे लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताबों को लिखते हैं और फिर कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। और जो आखिरी में जो आयत कुरान से वो पढ़ते हैं, उस आयत में वो बस ये बताना चाह रहे कि जो लोग जो अपनी हाथों से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का वचन है, कुछ पैसों के लिए, कुछ नाम के लिए, शोहरत के लिए खुद अपनी हाथों से किताब लिखकर कहते हैं कि ये अल्लाह का किताब है। मेरा एक प्रश्न यही है कि मेरे दोस्त से कि दुनिया में ऐसा कौन सा बंदा है जो अल्लाह के नाम से कुछ लिखकर या अपने हाथों से लिखकर अल्लाह का नाम का, अल्लाह का किताब है बोलकर किसने कहा? क्या कोई हिंदू कहता है कि उनके हाथ में जो वेदास है, जो पुराणास है, जो भी किताब है वो अल्लाह का है? कभी कोई हिंदू ने कहा? क्या कोई ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन के जो भी फॉलोअर्स है उन्होंने कहा कि उनके पास जितने भी किताब है वो सब कुछ अल्लाह का है? क्या कोई यहूदी ने कहा कि जेनेसिस से लेकर मलाकी तक जो भी किताब है वो अल्लाह का है? क्या कोई क्रिश्चियन कहा है कि ये मात्यू से लेकर बुक ऑफ रेवलेशन, मत्ती के सुसमाचार से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वो अल्लाह ने दिया है? कोई क्रिश्चियन अभी तक ऐसा क्लेम नहीं करता है, कोई ज्यूस नहीं क्लेम करता है, ना कोई हिंदूस, ना कोई जैन, ना कोई सिख, कोई रिलीजन ये क्लेम नहीं करता है कि भाई उनके हाथ में जो किताब है वो अल्लाह का है। बस दुनिया में सिर्फ एक ही रिलीजन है जो क्लेम करता है कि उनके हाथ में जो किताब है वो अल्लाह का, वो तो आप लोग हैं। तो ये आयत के अनुसार भैया कुछ पैसे के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए आप लोगों ने अल्लाह के नाम पर किताब बनाया है। तो भाई आपका ये आयत हम पर नहीं जाता है, आपका ये आयत जो है वो मोहम्मद नबी पर जाता है, क्योंकि वो किताब लिखकर कहा कि ये अल्लाह का है, हमने नहीं कहा। तो हमारे ऊपर कमेंट्स मत पास कीजिए, बाइबल को अटैक करने के लिए आयत मत पे किए, क्योंकि ये आप लोग के बारे में कहा है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करता हूं कि अगली बार हमारा दोस्त ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और इस वीडियो से बहुत कुछ उनको सीखने को मिला है। और प्रार्थना करेंगे कि सही तरह का रिसर्च करके सही तरह का सही मार्ग में चलने का कृपा परमेश्वर हमारे भाई, हमारे दोस्त को देने के लिए। जय मसीह मेरे भाई और बहनों।